समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अयोध्या में मोहित खान, एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र है 12 वर्ष, उसको दरिंदगी पूर्वक 60 दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता है। और वो गरीब बच्ची है, उसके सर पर बाप का साया नहीं है। और उसको समाजवादी पार्टी इसको बड़ी जीत कह रही है। धिक्कार है ऐसे जीत पर। मैं 1000 बार धिक्कार करता हूं समाजवादी पार्टी पर और उनके कार्यकर्ताओं पर, जो इस प्रकार से दरिंदगी पूर्वक हैवानियत कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो 12 वर्ष की दूध पीती बच्ची है, उसके साथ रेप करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। दुर्भाग्यजनक स्थिति है। क्या कोई समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक गया? अरे कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इनकी जाति पूछ लेते हैं तो गले का ये पूरा नस तान तान के चिल्ला के बोलते हैं कि आपने कैसे जाति पूछ लिया, आपने कैसे जाति पूछ। इस वक्त अयोध्या फिर से सुर्खियों में है। पूरे देश में चर्चा है अयोध्या की और विषय है एक 14 साल की बच्ची जो पीडीए की राजनीति विपक्ष पूरा करता है, उसी दलित बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। मोहित खान जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, ये पूरा विपक्ष इस वक्त जो है शांत बैठा हुआ है। इन सब पर हमसे चर्चा करने के लिए अयोध्या से आपने इनको पहले पिछली वीडियो में देखा है, वायरल काफ़ी रहे हैं। दिवाकराचार्य जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से हमें मौका देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे जो घटना हुई अयोध्या में, उसके बाद दलित की हम बात करते हैं, पूरा जितना विपक्ष बात करता है उन सब पर बात करता है, लेकिन ये घटना के बाद सारा विपक्ष चुप है। अखिलेश यादव चुप है, मोहब्बत की दुकान चुप है, सब चुप हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरुआत होती है 4 जून को, जब वहाँ समाजवादी पार्टी रिजल्ट आता है और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी जीत जाते हैं। पूरी तरीके से बात स्पष्ट थी कि जब समाजवादी पार्टी अयोध्या में जीत गई और इतना विकास कार्य होने के बाद भी, राम मंदिर का बनना, 32,000 करोड़ की ज़्यादा से लागत, पूरे अयोध्या का विकास होना, घर, शौचालय इत्यादि, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों सभी के कल्याणार्थ जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे थे, उसको प्रभावी ढंग से आगे ले जाने में और घर घर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे थे। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का जीत जाना यह पूरी तरीके से दर्शा रहा था कि अब अपराध और अपराधी सरगना अयोध्या में भी अब बढ़ने वाले हैं और हावी होने वाले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है अयोध्या में छोटी सी बच्ची, जो कि अभी मैं मानता हूँ कि वो दूध पीती बच्ची है, 12 साल और 13 साल कोई उम्र नहीं होता, एकदम छोटी सी बच्ची है जिसको बिल्कुल समझ भी नहीं है और जिसके सर पर बाप का साया भी नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग से भी आती है, अत्यंत गरीब भी है। पीडीए की बात करने वाले आज आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज इतने बड़े मामले पर जब एक मजहबी मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक तौर से नेता है, समाजवादी पार्टी का जो है नगर अध्यक्ष है, और आज जब उसने एक बच्ची के साथ इस प्रकार से दरिंद्रता पूर्वक इस दरिंदगी की, उस बच्ची का रेप किया और न सिर्फ एक दिन बल्कि 60 दिन तक निरंतर रेप करता है छोटी सी बच्ची के साथ। बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद सबको पता लगता है। उसके बाद भी चूंकि अयोध्या से अवधेश पासी सांसद हैं और अवधेश पासी साहब के दबाव में 90 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होता है। आज भी उस एफआईआर दर्ज होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने मामले को संज्ञान में लिया। अपराधी का जो वेकरी था, जहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जहां 60 दिन तक वो और उसका सहयोगी मिलकर उसके साथ बलात्कार किए थे, और न सिर्फ बलात्कार किए बल्कि उनका वीडियो बनाए, और मजहबियों का जो ग्रुप होता है, जो टोली होता है, वह वीडियो पूरी तरीके से शेयर किया जाता है। यानी कि एक बच्ची का पूरी तरीके से इंटरटेनमेंट का जरिया बनाया गया। और वहीं वहाँ का जो नवनिर्वाचित सबसे बूढ़ा सांसद अवधेश पासी है, मीडिया कर्मियों के पूछे जाने पर अंग्रेजी बोलने लगता है वो सांसद, और उसके बाद मामले पता ही नहीं है उसको, ऐसा बोलता है। 90 घंटे तक एफआईआर नहीं होने देता है। अयोध्या से नवनिर्वाचित जर्जर और बूढ़ा सांसद अवधेश पासी 90 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होने देता है। ऐसे मजहबियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, और आज समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ छलावा बन के रह गया। जो जनता के उद्धार की बात कर रहे थे, जो गरीबों, अति पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, दलितों की बात कर रहे थे, आज हमारे श्री अखिलेश यादव जी चुप बैठे हैं, मौन बैठे हैं। और जब बुलडोजर चल गया मजहबी के वेकरी पर, तब उनका मौन रूपी चुप्पी
टूट गया, अब वो डीएनए की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो पीडीए है इनका ना, जब पीडीए के साथ में कोई मजहबी छलावा करेगा, किसी गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित वर्ग के साथ जब कोई मजहबी आतंकवादी सोच का मौलाना, मौलवी, मुल्ला, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी करेगा, रेप करेगा, तो उस पर पीडीए मौन हो जाएगा, उस पर समाजवादी पार्टी मौन हो जाएगी, अखिलेश यादव जी शांत हो जाएंगे, क्योंकि बात मजहब की है। अगर अखिलेश यादव जी मजहब का पक्ष नहीं लेंगे तो मजहब का एक बहुत बड़ा तबका उनसे पीछे छूट जाएगा। मजहब की वोट अखिलेश यादव जी को नहीं मिलेगी। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मैं तो निवेदन करता हूं अखिलेश यादव साहब से कि जिस पीडीए की आप बात करते थे उसको मात्र पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी मत बनाइए साहब, जनसंख्या विकास प्राधिकरण मत बनाइए, उसको पाप, दरिद्रता और अपराध जगत का सरगना मत बनाइए। पीडीए पर काम करिए श्रीमान जी, जिसके वजह से आज आप 37 सीट पाए हैं। अगर अखिलेश यादव साहब को 37 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा में मिली है और आज तक जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई लोकसभा में सबसे बड़ी जीत अखिलेश यादव जी ने अगर जीत दर्ज की है तो वो दलितों के नाम पे दर्ज की है। जिस दलित के साथ आज रेप हो रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही मोहित खान कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया जा रहा है। श्रीमान अखिलेश यादव जी आज सदन में इस मामले को उठाइए और उस अपराधी को 15 दिन के अंदर फांसी पर लटकाने की मांग करिए और सभी से क्षमा मांगिए और कहिए कि समाजवादी पार्टी में हमारे समाजवादी पार्टी के अयोध्या से भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान ने जो घटना घटित की है, बच्ची के साथ बलात्कार किया है, वो अत्यंत दरिंदगी को दर्शाता है। ऐसे मजहबी आतंकवादी सोच के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है और मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं स्वयं यानी कि मैं अखिलेश यादव उस बच्ची के साथ मेरी पूरी संवेदना जुड़ी है और मैं भी मिलने जाऊंगा। आज कोई INDIA का गठबंधन का जो तमाम घटक दल हैं, आज एक भी नेता उनके दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज कहाँ है अखिलेश यादव जी, आज कहाँ है राहुल गांधी जी, आज ममता बनर्जी कहाँ हैं, आज कहाँ है DMK प्रमुख MK स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, तमाम सारे लोग, उद्धव ठाकरे जी कहाँ हैं। आज जो लोग अभी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, तमाम आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, पूरी तरीके से इनका पर्दाफाश हो चुका है जी। ये पीडीए कुछ भी नहीं है। आप जब भी देखिएगा, जब मजहब और हिंदू की बात आएगी समाजवादी पार्टी मजहब के साथ दिखेगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर ये लगातार कहा जाता है, जैसे कि एक्शन जिस तरीके से हुआ मोहित खान के जो ठिकाने हैं उन सब पर जो एक्शन बुलडोजर का हो रहा है, कहा यही जा रहा ना कि बाबा जो है मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अभी कावड़ का समय है तो मुसलमानों को एक अलग आदेश दे दिया गया, उसमें नाम लेकर जो लिखने की प्रक्रिया हुई उस पर विवाद उठा। अब यहाँ पर मुसलमान है तो इसलिए उसका घर तोड़ा जा रहा है, तो टारगेट किया जा रहा है इसलिए भी नहीं ये लोग बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है एक वर्ग? एक बात भैया स्पष्ट जान लीजिए कि मुसलमान के नाम पे अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो योगी आदित्यनाथ की है और ये मजहब की नीति पर आगे नहीं बढ़ती है। ये सर्वधर्म समभाव के साथ आगे बढ़ रही है और अपराध होता है, अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण में देखना चाहिए, आतंकवादी को आतंकवादी दृष्टिकोण में देखना चाहिए। इसमें मजहब, मत और धर्म, पंथ और समुदाय की बात नहीं है। यहाँ तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब की भी बात नहीं है। वो हमारे हिंदू और मेरी अपनी बहन है और उस बहन के साथ दरिंदगी हुई है और मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं वह सराहनीय है, बल्कि इससे बढ़कर और एक कदम आगे बढ़कर इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। उस अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज में, संपूर्ण हिंदू समाज में बिना जाति, मत, मजहब, पंथ, समुदाय को देखते हुए पूरे हिंदू समाज में आक्रोश। आज पूरा हिंदू समाज, न सिर्फ दिवाकराचार्य बल्कि पूरा हिंदू समाज मांग करता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अपराधियों को खुलेआम दौड़ाकर गोली मरवाएं और या तो फिर 15 दिन के अंदर इसको फांसी पर लटकाने का काम करें। इस प्रकार से बाल अपराध और बच्चों के साथ दुष्कर्म कदापि भी उत्तर प्रदेश नहीं स्वीकार करेगा। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जो सरकार चुनने का काम आम जनमानस ने किया है, शायद इसीलिए किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए, स्टूडेंट्स, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसके सर पे बाप का साया भी नहीं है, वो अत्यंत गरीब है, वो उसके
उनके घर में जो है ठीक से भोजन खाने को नहीं होता है। मैं मानता हूं कि अगर आज 5 किलो राशन नहीं मिल रहे होते, आज जन जन के विकास में हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे होते, तो उस बच्ची की स्थिति अत्यंत जो है धरातल में चली गई होती। वो यदि आज सर्वाइव कर पा रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से, और उसके बाद इस तरीके से जो है दरिंदगी, उसके साथ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। वो बच्ची अगर कहीं काम करने के लिए, अपने परिवार को हेल्प करने के लिए किसी से काम मांगने के लिए जाती है और वो मौलाना निकल जाता है, वो समाजवादी पार्टी का मोहित खान, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकल जाता है, समाजवादी पार्टी का अधिकारी निकल जाता है, पदाधिकारी निकल जाता है, तो उसके साथ अपराध करेगा, उसके साथ गैंग रेप करेगा, उसका वीडियो बनाएगा, उसको प्रेग्नेंट कर देगा। उसके बाद पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी अनियंत्रित होके उसके डीएनए टेस्ट की मांग करती है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी सामाजिक संवेदनहीनता को दर्शा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के पास कोई संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी, पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गए हैं। ये जो है अपराध और अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। इसमें मजहब को संरक्षण देने की बात नहीं है, मजहब को टारगेट करने की बात नहीं है। हाँ, आज अगर कोई भी मजहबी आतंकवादी टेररिस्ट पाकिस्तानी दरिंदगी करता है ना किसी बच्ची के साथ है, तो उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार होगा जिस तरीके से सबके साथ होता है, क्योंकि यह कानून सबके साथ एक साथ व्यवहार करता है यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार। आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि जितने भी चुनाव जब भी होते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव रहा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव जब भी होते हैं, बेटियों को लेकर बड़ी राजनीति की जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है वो बेटियों की सुरक्षा को लेकर वाकई चिंतित है, या फिर राजनीति के लिए सिर्फ इस्तेमाल उसका किया जा रहा है? देखिए, एनडीए जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, हमने देखा कि पिछले 2 दशक से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार में हैं। संपूर्ण लोकप्रियता के साथ उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। जिस प्रकार से बच्चियों को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी रिपोर्टिंग कर लीजिए, ये आपको फीडबैक मिलेगा कि जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, आज जो है महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, बावजूद इसके कि कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर के रूप में जो काम कर रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, जिहादी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी वजह से हमारी महिलाओं की सुरक्षा में हमारी जो स्त्रियां हैं, जिस भारत में भारत को भारत माँ कहा जाता है, और जहां महिलाओं के सम्मान में महाभारत जैसे युद्ध रचे गए हैं, और जहां महिलाओं के सम्मान में रावण का संपूर्ण लंका विध्वंस होगा जब उसने माँ सीता को छूने का प्रयास किया, माँ सीता का अपहरण करने का प्रयास किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, लव जिहाद पे कड़े कानून लाए गए, उस पर भी जो है समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे तमाम मजहबी बैनर के नेता और तमाम बड़े नेता विरोध करने पर उतर आए। समाजवादी पार्टी आज पूरी तरीके से मजहबियों को पालने और उनको उकसाने का कार्य करे। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, हमारे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक माँ के बेटे, एक माँ के सच्चे सपूत हैं, एक बहन के सच्चे भाई हैं, और वो माँ भारती का सेवा करना जानते हैं। इसलिए वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह दुखद है कि अयोध्या में, जहाँ प्रभु श्री राम लला का जन्मभूमि है, जहाँ प्रभु माँ जानकी को जो माताएं हैं भारत में, जो स्त्रियां हैं, उन्हें अपना आदर्श मानती हैं, उसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मोहित खान ने समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित बूढ़े जर्जर सबसे बूढ़े सांसद चुने गए अवधेश पासी के संरक्षण में अपराध कर रहा है, और अपराधियों को बढ़ावा देने का काम समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नवनिर्वाचित बूढ़ा सांसद अवधेश पासी कर रहा है। मैं अध्यक्ष दिवाकराचार्य मांग करता हूं कि ऐसा सांसद जो जनहित के मुद्दों को सदन में नहीं उठा सकता है, जो बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म को सदन में नहीं उठा सकता है, ऐसे लोग अयोध्या के सांसद कहलाने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को समय रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किसी कार्य के सांसद नहीं है, जनता ने इनको गलती से चुन लिया। आज पूरा अयोध्या पछता रहा है, पूरे उत्तर। नहीं, आपको इसी में रोकेंगे क्योंकि आप गलती की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है जब से अवधेश पासी जीते हैं, अयोध्या नरेश कहा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत है इंडिया अलायंस की। तो आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी जो है परेशान हो चुकी है, क्योंकि उनके हाथ से निकल गए जिस राम मंदिर को लेकर वो लगातार चर्चा कर रहे थे? आपको नहीं लगता है कि जनता ने चुना है, कुछ तो सोच के चुना हो? इसको बड़ी जीत कहते हैं साहब। जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अयोध्या में मोहित खान
एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र है 12 वर्ष, उसको दरिंदगी पूर्वक 60 दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता है, और वो गरीब बच्ची है, उसके सर पर बाप का साया नहीं है, और उसको समाजवादी पार्टी इसको बड़ी जीत कह रही है अयोध्या से। अरे ऐसे सांसद जो संरक्षण प्रोवाइड करवा रहे हैं और 90 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होने दे रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी नहीं होते तो उस बच्ची को न्याय कौन दिलाता साहब? उस गरीब बच्ची को पूछता कौन? उसके यहाँ कौन मंत्री और सांसद और विधायक जाता? क्या कोई समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक गया? अरे कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, अंग्रेजी बोल रहे हैं। अयोध्या में रहकर जिस अयोध्या का अवधी भाषा है ना, वो अयोध्या से चुने गए बूढ़े सांसद अवधेश पासी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे धिक्कार है ऐसी जीत पर। ऐसी जीत का क्या इसको जीत कहना है? अरे इस्तीफा देकर स्वीकार करिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं उस लायक ही नहीं हूँ, मेरी योग्यता ही नहीं है। आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, आपकी जीत को पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीकार किया गया था कि 37 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने बड़ी अच्छी राजनीति की, और इस बार बड़ा सुंदर जो है सीट उन्होंने लोकसभा में निकाला है। हमारा राजनीति से क्या संबंध है? मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ क्या? मैं अयोध्या का एक साधु हूँ, और जिन बच्चों के साथ ये दरिंदगी हो रही है ना, वो मेरी भी बहनें हैं, वो स्त्री रूपी मेरी भी माँ है, मैं भी किसी माँ का बच्चा हूँ। इसलिए मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है, जितना एक सामान्य व्यक्ति का उतना साधु संत का। ऐसी जीत को मैं धिक्कारता हूँ। अगर अवधेश पासी वास्तव में जनहित पे बात करना चाहते हैं, वास्तव में लोकतंत्र से चुन के आए हैं, तो ये लोकतंत्र की अवमानना है, संविधान की अवमानना है। अगर उनमें क्षमता है तो इस्तीफा दे दें और सदन में पहले मामले को उठाएं जाके अखिलेश यादव जी और अवधेश पासी जी। क्या पीडीए इनका छलावा है? क्या गरीबों और दलितों के उद्धार के नाम पर ये 37 सीट लेकर चले आए? कहाँ है चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद बन गया, जो मणिपुर के मुद्दे तक को बोलता था? उसे उत्तर प्रदेश का ये अयोध्या का मामला नहीं दिख रहा है क्या? अयोध्या में आके इतने माइक रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था अभी महीने भर पहले। कहाँ गया ये नवनिर्वाचित नौनचनिया सांसद? ये उस बच्ची जो दलित है, गरीब आदि पिछड़ा है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग पीडीए के नाम पे दलित, गरीब, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित के नाम पे ये काम कर रहे हैं। इन्होंने 37 सीटें जीती हैं। ऐसे जीत को जीत कहते हैं। धिक्कार है ऐसे जीत पर। मैं 1000 बार धिक्कार करता हूं समाजवादी पार्टी पर और उनके कार्यकर्ताओं पर, जो इस प्रकार से दरिंदगी पूर्वक हैवानियत कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो 12 वर्ष की दूध पीती बच्ची है, उसके साथ रेप करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। दुर्भाग्यजनक स्थिति है। धिक्कार है। 1000 बार मैं दिवाकराचार्य धिक्कार करता हूं समाजवादी पार्टी पर कि आप पीडीए के नाम पर, एक दलित और गरीब के बच्ची के नाम पर आप समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे जो है बोल नहीं पा रहे हैं। उस अपराध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि फेस नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को। आज उन्हीं को जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिनके वोटों को लेकर आप 37 सीटें जीत गए हो। दुर्भाग्य है आपका। आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा क्या मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की बड़ी चर्चा की जाती है मुसलमानों को लेकर कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि कावड़ को लेकर जैसे आदेश जारी हुआ उस पर भी देखिए आपकी बड़ा राजनीति हुआ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, नाम लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना प्यार क्यों मुसलमानों से? आखिर एक ही समुदाय क्यों है? क्योंकि हिंदू भी इसी देश में रहते हैं, सिख भी इसी देश में रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमानों से कुछ खास ही लगाव है। देखिए, मज़हब का प्यार थूक का जिहाद है। मज़हब का प्यार आतंकवाद है, और उसी को बढ़ाने का काम INDIA के पूरे घटक दल मिलके कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जितने भी नेता हैं सब लोग कर रहे हैं। ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। भारत में एक एक जाति गिन देना चाहते हैं। बाभन, ठाकुर, यादव, कुर्मी, कहार, कुहार, गौतम, जाट, जाटो, गुर्जर, एक एक जाति गिन देना चाहते हैं। पर मजहबियों के नेम प्लेट की बात जब आएगी तो ये मजहब के साथ खड़े होकर और हिंदुओं के विरोध में उतर जाते हैं। बोलते हैं ये सौहार्द बिगाड़ने का काम है। और जब सदन में श्रीमाननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी इनकी जाति पूछ लेते हैं तो गले का ये पूरा नस तान तान के चिल्ला के बोलते हैं कि आपने कैसे जाति पूछ ली, आपने कैसे जाति पूछ ली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे हिंदुओं की जाति पूछ ली और जातीय जनगणना की बात करी। धिक्कार है सर आप पर। और ऐसी जीत का फायदा भी क्या? मुख्यमंत्री भी बन जाओ तो क्या फायदा? एक मजहबी सोच के साथ आप राजनीति को अपने आगे बढ़ाना चाहते हो। अरे हमारे हिंदू भाई इतने सरल और सौम्य होते हैं ना कि आपने कहा मैं
8,000 रुपये दूंगा। साहब ये ठगा गए। 1 लाख रुपए मुझे सालाना मिलेगा, इसी के नाम पे ठगा गए। खटाखट के नाम पे वो चटाचट मारा है पूरा इंडिया गठबंधन के नाम पे ठगने वाले ठग नेताओं ने, कि आज जनता अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रही, इतने अपराध बढ़ गए हैं, इतना जो है सरहद तोड़ करके अपराधी घुस रहे हैं, क्योंकि घुसाने वाले सरगना मजबूत हो गए हैं। अब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अयोध्या में एसपीजी कमांडो लगा दिया, लेकिन इन दरिंदों के लिए कौन सा कमांडो लगाएं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। साहब एसपीजी कमांडो लगाकर तो हम आतंकवादियों से जो देश में घुस के कार्य करें, कहीं ना कहीं अयोध्या को, राम जन्मभूमि को, कृष्ण जन्मभूमि को, काशी विश्वनाथ को खतरा पहुंचाने के लिए काम करें, उसके लिए तो सरकार काम कर रही है। जन जन को कहीं ना कहीं सुरक्षा पहुंचाने का काम करे, लेकिन अपराधियों को मोहित खान जो समाजवादी पार्टी का आधिकारिक कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उसको कैसे, कौन से एसपीजी कमांडो के साथ में जो कार्यवाही करें। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उसके घर में चौकी खोल दी गई, उसको सुरक्षा और संरक्षण दिया गया। कैसे, कौन सा कमांडो लगा दिया जाए तब ये बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म नहीं होंगे। इतने कड़े कानून ला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसके पास कार्यकर्ता रहते हुए समाजवादी पार्टी का कैसे कोई रोक सकता है अपराध को। मैं और यहाँ मुझे लोग मिल रहे हैं कि महाराज जी मैं वहाँ गया था, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैं भी रो रहा था महाराज जी। ये पीड़ा है, ये विभिष्का है पूरे देश को। अयोध्या, मैं भी अयोध्या, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझे पूछ रहे, मुझे टारगेट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा कैसे हुआ, आप लोग वहाँ थे और इतना काम हुआ। हम लोग जाते हैं अयोध्या का कार्य देखकर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, उसके बाद भी अयोध्या का हार जाना क्या कारण रहा, अयोध्या का हार जाना, किसी के पास कोई जवाब है?